नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम साइंस के 555 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और आप सभी के गवर्नमेंट एग्जाम के लिए रामबाण क्वेश्चन है। चाहे आप एचएससी जीडी या एनटीपीसी यूपीएससी आरआरबी या फिर रेलवे एसएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप इस क्लास को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही शानदार जबरदस्त होगी। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आपके सामने 555 क्वेश्चन अपन पढ़ने वाले हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने साथियों पूछा गया है, बहुत ही अच्छा। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? तो अपना हो जाएगा विलियम हार्वे। याद रखिएगा, विलियम हार्वे सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करने वाले थे। अगला, अपना दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य किसका है? तो पेसमेकर। याद रखिएगा, पेसमेकर आपका पेसमेकर जो कि दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य है। इसी तरह अपना हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय संलयन पर। याद रखिएगा, नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम इस सिद्धांत पर कार्य करता है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, जिसका क्या कारण है? तो इसका कारण हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों पृष्ठ तनाव। क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण एक बूंद, द्रव की बूंद गोल आकार में परिवर्तित हो जाती है, पृष्ठ तनाव के कारण। इसी तरह मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया है कि जल में घुलनशील विटामिन है। अब आपको बताना है कि जल के अंदर घुलनशील जो विटामिन कौन कौन से हैं? तो विटामिन बी और आपका विटामिन सी। दो याद रखिएगा, एग्जाम के अंदर 100% पूछे जाते हैं, घुलनशील विटामिन, विटामिन बी और सी। इसी तरह अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन से कि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष किसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है? तो यह झुकाव के लिए किसके लिए जिम्मेदार है? बताइएगा प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वी पर मौसम के बदलने के लिए किसके लिए पृथ्वी का जो घूर्णन अक्ष किसकी कक्षा तल पर लंबवत नहीं है या झुकाव किसके लिए जिम्मेदार हैं? तो आपका आंसर क्या रहेगा? पृथ्वी पर मौसम बदलने के लिए। समझ गए सभी? इसी तरह अपना क्वेश्चन है, कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक जिनसे भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? डॉक्टर सीवी रमन। याद रखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, डॉक्टर सीवी रमन, जिनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब बात करते हैं, किसे न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? प्यारे विद्यार्थियों, ब्रह्मगुप्त। किसने यह बताया था? ब्रह्मगुप्त ने पहले ही न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्वेश्चन 9। धान का प्रसिद्ध रोग खेरा रोग। बताइएगा, खेरा रोग किसके कारण होता है? प्यारे विद्यार्थियों, ये जस्ता यानी कि जड़न की कमी के कारण होता है। याद रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धान का प्रसिद्ध रोग खेरा रोग किसके कारण होता है? तो जस्ता जड़न की कमी से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है साथियों? तो फाइब्रिनोजेन, फाइब्रोजोन नामक प्रोटीन। समझ गए सभी? याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों, क्वेश्चन 11 पूछा गया, कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है? बताइए साथियों, कौन सी जहरीली गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड, आपका CO2। याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि हमारे रक्त के साथ हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप हो जाता है, ताप क्या कम या बढ़ जाता है? तो प्यारे साथियों, उसका ताप हमेशा बढ़ जाता है। याद रखिएगा, ये आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों, क्वेश्चन 13 पूछा गया आप सभी से, चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री यानी यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता, क्योंकि इसका कारण है साथियों, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। याद रखिएगा, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होने के कारण कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली के माध्यम से शरबत नहीं पी सकता। अगला क्वेश्चन, कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? बताइएगा साथियों, कौन सा जीव अपना त्वचा से श्वसन करता है? तो आपका राइट हो जाएगा केंचुआ। याद रखिएगा, केंचुआ आपका बहुत ही शानदार गजब का आंसर। क्वेश्चन 15 पूछा गया प्यारे साथियों, शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में समय लगता है लगभग आपका साथियों 23 सेकंड। कितना? याद रखिएगा, 23 सेकंड। शरीर के भीतर जो रक्त परिभ्रमण होता है उसमें 23 सेकंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन आपका, डेसिबल क्या है? डेसिबल है मेरे प्यारे साथियों ध्वनि स्तर की एक माप। ध्वनि स्तर की एक माप करने का यंत्र डेसिबल हो जाएगा। अगला है प्यारे साथियों क्वेश्चन 17, कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक का
आयन वाहक क्या है, तो वो हो जाएगा आपका आयक वाहक साथियों आयन हो जाएगा। समझ गए, आयन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपका 18 पूछा गया साथियों। हाँ, मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है तो बाह्य से शिरा से प्रवेश करती है। याद रखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मानव शरीर में जो परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है तो बाह्य शिरा से प्रवेश करती है। बहुत ही शानदार। 19 क्वेश्चन, आजकल कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA। याद रखिएगा USA आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही शानदार। प्यारे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 20 पूछा गया, शानदार क्वेश्चन। वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय से दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी क्या कहलाते हैं? प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही शानदार। विशेष समय में दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। साइंस के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, हमेशा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप प्यारे विद्यार्थियों क्या होता है? वर्षा का जल। वर्षा का जल प्यारे साथियों बहुत ही शुद्ध होता है। अगला क्वेश्चन 22, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? पाचन क्रिया का प्रारंभ आपके मुख से होती है और अंत आपका गुदा होता है। अगला क्वेश्चन साथियों, सोते समय रक्तदाब घटता है या बढ़ता? बताइए साथियों, रक्तदाब सोते समय कैसे बढ़ता है या घटता? साथियों आपका रक्तदाब घटता है। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका घटता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान मानव रक्त का प्यारे साथियों आपका 7.4 पीएच होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपका 25 पूछा गया साथियों। बहुत ही शानदार प्रश्न को पढ़ते हैं कि सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? क्षार होता है साथियों, क्षार होता है आपका 25 का आंसर। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर के बाद भूरा हो जाता है क्योंकि यह वायु से क्रिया करने के बाद आपका आयरन ऑक्साइड बन जाता है। समझ गए सभी? याद रखिएगा बहुत ही शानदार क्वेश्चन। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर में हवा आप रख देते हैं प्लेट में तो उसका जो रंग है साथियों भूरा हो जाता है, तो वो वायु से क्रिया करके क्या बना लेता है? आयरन ऑक्साइड बना लेता है। बहुत ही शानदार साथियों, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? प्यारे साथियों वो आपका हार्मोन हो जाएगा TSH। बहुत ही शानदार, याद रखिएगा, एग्जाम में 100% पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी का, हाँ, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? बताइए जल्दी से, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? साथियों आपका राइट हो जाएगा एमिनो अम्ल में। किस में बदल जाते हैं प्यारे साथियों? एमिनो अम्ल आपका याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 29, मुख से निकली लार पाचन करती है किसका? मड स्टार्च का। याद रखिएगा मड स्टार्च का आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, रानीखेत बीमारी फैलाती है। देखो रानीखेत जो बीमारी है किसके द्वारा फैलती है? बिल्कुल साथियों आपका राइट हो जाएगा वायरस के द्वारा। आपका वन लाइनर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की बात करें, आरबीसी का कब्रगाह यानी कि शमशान किसको कहते हैं? बहुत ही शानदार साथियों, आरबीसी का कब्रगाह या फिर आपका शमशान पलिहा को आपका आरबीसी का कब्रगाह या शमशान कहते हैं। बहुत ही शानदार, याद रखिएगा, 100% एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों 32 पूछा गया है, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? बताइए जल्दी से, गर्भाशय के अंदर जो भ्रूण विकसित होता है उसमें उसको पोषण किसके द्वारा मिलता है? तो प्लेसेंटा द्वारा। किसके द्वारा? प्लेसेंटा द्वारा। याद रखिएगा 32 का आंसर प्लेसेंटा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया साथियों बहुत ही शानदार, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बहुत ही अल्ट्रासाउंड का। किसका साथियों? बहुत ही शानदार, अल्ट्रासाउंड का यूज होता है इसकी जानकारी लेने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 34 पूछा गया, बहुत ही शानदार साथियों, विटामिन ई विशेषत किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई विशेष किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया। बताइए जल्दी से, आपका आंसर हो जाएगा लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया से आपका विशेष महत्वपूर्ण होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विटामिन बी की कमी से पुरुष में हो जाता है।
अरक्तता क्या हो जाता है, अरक्तता आपका राइट हो जाएगा बहुत ही शानदार तरीके से, विटामिन बी की कमी से। अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे साथियों, लैक्टोज किसके अंदर पाया जाता है, लैक्टोज किस में पाया जाता है, बिल्कुल आपका दूध के अंदर पाया जाता है, दूध करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए जल्दी से, 37 क्वेश्चन पूछा गया आपके, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है। बताइए साथियों, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है, तो बीजांडसन राइट हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, बीजांडसन साथियों 37 का राइट हो जाएगा। याद रखिएगा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है प्यारे साथियों, तो आपका हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन राइट हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन आपका जो कि दूध उतारने के लिए हार्मोन्स की, जो हार्मोन्स का नाम होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन का यूज किया जाता है इंजेक्शन के माध्यम से। अगला क्वेश्चन आपका 39 पूछा गया साथियों, रोमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है, तो एस्पिरिन। याद रखिएगा एस्पिरिन आपका करेक्ट हो जाएगा, बहुत ही शानदार तरीके से एस्पिरिन करेक्ट हो जाएगा, बहुत ही शानदार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया है कि मनुष्य की लाल रुधिर कोशिका यानी कि आरबीसी बोलते हैं ना, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। बहुत ही शानदार साथियों, आरबीसी का जीवन काल यानी कि लाल रुधिर कोशिकाओं का, कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन। कितने होते हैं, 120। बहुत ही शानदार आपका राइट हो जाएगा, 120 दिन आपके करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। अगले क्वेश्चन आपका पूछा गया साथियों 41 पे क्या पूछा है, इटाई इटाई, बहुत ही शानदार। इटाई इटाई रोग किस धातु के कारण होता है प्यारे साथियों, तो कैडमियम। कैडमियम याद रखिएगा सभी, कैडमियम के कारण आपका धातु के अंदर का जो धातु के कारण होता है इटाई इटाई रोग। अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, थायरोक्सिन की कमी से होने वाला रोग आपका हो जाएगा गेंगा रोग। बहुत ही शानदार आपका गेंगा, याद रखिएगा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें साथियों 43 पूछा गया, प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई साथियों, तो जल के अंदर। आपका राइट हो जाएगा, बहुत ही शानदार, जल आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन है आपका, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है। बताइए जल्दी से, रक्त में जो श्वेत कण पाए जाते हैं उसका मुख्य प्रयोजन क्या है, ये संक्रमण से संघर्ष करता है, संघर्ष करना, यानी कि जो भी संक्रमण होता है उससे आपका शरीर के अंदर ये उसका संघर्ष करते हैं, यानी कि ये आपके शरीर की रक्षा करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों 45 आपका पूछा गया, बहुत ही शानदार, मधुमेह के रोगियों द्वारा द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स क्या है, याद रखना स्वीटेक्स में कितनी कितनी ऊर्जा होती है। बहुत ही शानदार साथियों, मधुमेह के रोगियों द्वारा एक उपयोग में लाई जाती है स्वीटेक्स के अंदर कितनी ऊर्जा होती है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों 5 कैलोरी। कितनी होती है, 5 कैलोरी आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है। बताइए जल्दी से, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है साथियों, तो आपका करेक्ट हो जाएगा इंसुलिन। क्या हो जाएगा, इंसुलिन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया साथियों, बहुत ही शानदार, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है। शानदार क्वेश्चन, 65% होती है साथियों, 65% आपका इसमें ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता होती है। समझ गए सभी, याद रखिए एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, चुने चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। देखो सुना होता है, उसके अंदर पानी मिलाते हैं, कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा आपका एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आइए जल्दी से फटाफट। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया साथियों, हाँ, हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है। बताइए जल्दी से, हरी मेहंदी जिसके अंदर कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है। बहुत ही शानदार, ये घरेलू क्वेश्चन है। जितनी भी महिलाएं लड़कियां मेहंदी लगाती है, तो बताइए आप जो मेहंदी लगाती है किसके कारण वो लाल होती है। बहुत ही शानदार, लासोन के कारण। प्यारे साथियों, बेसिक सा क्वेश्चन है और 100% एग्जाम के अंदर आपको पूछे जाता है। लासोन याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आपका 50। बिल्कुल साथियों फटाफट, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है। बताइए, शानदार सा क्वेश्चन, एग्जाम के आपको हर बार पूछा जाता है। वो प्यारे साथियों आपका हो जाएगा चंद्र ग्रहण। क्या होता है जी, चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है। समझ गए सभी, हाँ, शानदार क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे 51, ध्रुव तारा गतिमान और आभासित क्यों नहीं होता, क्योंकि वहां पृथ्वी के घूर्णन और अक्ष की सीध में है। समझ गए सभी, शानदार तरीके से। साथियों, वन लाइनर क्वेश्चन से आपकी पूरी साइंस कंप्लीट होने वाली है।
क्लास को पूरी देखना, एंड तक देखना। 52 पूछा गया है, भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों पश्चिम बंगाल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। हाँ, भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। हाँ, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है, बताइए जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? बिल्कुल साथियों, चंद्र ग्रहण होता है। समझ गए? क्वेश्चन अभी पूछा गया था, रिटर्न आ गया। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया साथियों, ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता है? डबल सा क्वेश्चन आया है, क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सिद्ध में है। समझ गए? याद रखिएगा, आपका एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, बहुत ही शानदार 55 रिबोफ्लोविन किस विटामिन का नाम है? बताइए जल्दी से साथियों, रिबोफ्लोविन किस विटामिन का नाम हो जाएगा साथियों? तो विटामिन B2 का। याद रखिएगा, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, रिबोफ्लोविन किस विटामिन का B2 आपका रिटर्न क्वेश्चन आया। सॉरी, 57 कणिकाओं का यानी कि कॉपर शेल के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं, क्या कहते हैं? सीरम। बहुत ही शानदार, आपका सीरम करेक्ट हो जाएगा। सीरम याद रखिएगा, ए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपका 58 पूछा गया साथियों, बहुत ही शानदार। विभवांतर कैसी राशि है? सदिश या अदिश? तो साथियों आपकी विभवांतर फिजिक्स के क्वेश्चन, बहुत ही शानदार, ये आपकी हो जाएगी अदिश, स्केलर। यानी आपको याद रखना 58 का विभवांतर कैसी राशि हो जाएगी? तो अदिश राशि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, विरंजक चूर्ण क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण, जो कि किसका? ऑक्सीक्लोराइड है। किसका ऑक्सीक्लोराइड है? तो बहुत ही शानदार, कैल्शियम का। किसका हो जाएगा? कैल्शियम आपका राइट हो जाएगा। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन 60 का, कार्नोटाइट किसका आयशक है? प्यारे साथियों, यूरेनियम का। किसका हो जाएगा? यूरेनियम आपका करेक्ट हो जाएगा। शानदार तरीके से याद रखिएगा, कार्नोटाइट किसका आयशक है? यूरेनियम का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो विटामिन सी। बहुत ही शानदार तरीके से याद रखिएगा, एग्जाम के अंदर हर बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, सबसे छोटी जीवित कोशिका है, तो सबसे छोटी जीवित कोशिका की बात करें तो माइकोप्लाजा। क्या हो जाएगा साथियों? माइकोप्लाजा आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पित्तकर्ता सिद्ध करने में सहायक हैं। पित्तकर्ता प्रेतकर्ता साथियों, पित्त नहीं है, प्रेतकर्ता सिद्ध करने में सहायक हैं। तो डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट, याद रखना, डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट सिद्ध करने में सहायक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, पुरुष और स्त्री जिन संगठक होता है, बताना है पुरुष का जो जिन संगठन क्या होता है और स्त्री का क्या होता है। तो पुरुष का जो जिन संगठन होता है वो XY होता है और स्त्री का साथियों XX होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, एग्जाम के अंदर 100% आपका पूछा जाता है। बहुत ही शानदार। अगले क्वेश्चन की बात करें, कंप्यूटर का पिता, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, याद रखिएगा, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसे कहा जाता है? तो साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चार्ल्स वेब्स। किसको पूछा जाता है? चार्ल्स वेब्स को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट, शानदार तरीके से। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम बताइए। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? तो ल्यूकीमिया। क्या हो जाएगा? ल्यूकीमिया आपका शानदार तरीके से राइट हो जाएगा। बहुत ही शानदार, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 67 पूछा गया है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी हो जाएगी? शानदार तरीके से आपका राइट हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र। क्या हो जाएगा? तंत्रिका तंत्र आपका 100% एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, लोह की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए जल्दी से, लोह की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया, याद रखिएगा, एनीमिया होता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांच करने के लिए होता है? बहुत ही शानदार, आयोडीन टेस्ट साथियों किसकी उपस्थिति को जांच करने के लिए किया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट। बहुत ही शानदार तरीके से आपका क्या राइट हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट की उपस्थित है या नहीं, उसकी जांच करने के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपका 70 पूछा गया साथियों, प्रयोगशाला, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का जो संश्लेषण किया था किसने करा था? बहुत ही शानदार, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में आपका क्या हो जाएगा? जीन का संश्लेषण किसने किया था? तो आपका हरगोविंद खुराना ने। याद रखिएगा, हरगोविंद खुराना आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगले
अगले क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 71 पूछा गया है। 71, विश्व में तिल उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? विद्यार्थियों बताना है तिल उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? बहुत ही शानदार। दूसरा यानी कि सेकंड स्थान, प्रथम स्थान किसका है? चाइना का। चीन याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है, कैसे? वो आपका पाता है 22+Y, याद रखना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगले क्वेश्चन, इत्र की तीखी गंध अथवा आपकी सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग में होती है? तो साथियों आपका याद रखना सेरिब्रम। किसमें? सेरिब्रम में आपका याद होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना, तीखी गंध, कोई भी तीखी गंध, इत्र की तीखी गंध या सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा की जाती है? तो उस भाग का नाम है साथियों सेरिब्रम। आपका 100% एग्जाम के अंदर पूछा जाता क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों, मूत्र का जो दुर्गंध देता है, मूत्र के अंदर जो दुर्गंध होती है किसके कारण? यूरिया के कारण, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके 100% एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है तो आपके किस में पाया जाता है? मूत्र के अंदर। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका। अगले क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए पूछा गया है। हाँ, श्वसन क्रिया के निर्माण, मतलब श्वसन क्रिया में निर्माण होता है। बहुत ही शानदार। श्वसन क्रिया में किसका निर्माण होता है? तो ऊर्जा का निर्माण होता है साथियों, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके 100% एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं? रक्तदाब मापने के प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं स्पिग्नोमैनोमीटर। क्या कहते हैं? स्पिग्नोमैनोमीटर। बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हर बार 100%, हर बार हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता? बताइए जल्दी से। नाइट्रोजनी अपशिष्ट आपका जमा होता है तो कौन सा अंग कार्य नहीं करता है? तो आपका राइट हो जाएगा वृक्क। वृक्क आपका बहुत ही शानदार 78 का क्वेश्चन आपका 100% एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है? बहुत ही शानदार। कालजार ज्वर क्या है आपका? कालजार ज्वर का संसरण होता है तो होता किससे है? सिकता मक्खी के काटने से। बहुत ही शानदार आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम के अंदर हर बार पूछा जाता है कि काल ज्वर आपका किसके कारण होता है? तो सिकता मक्खी के काटने पर। ठीक है, इसी तरह अगले क्वेश्चन की बात करें तो मानव रक्त का रंग लाल होता है। मानव रक्त का रंग लाल होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। बहुत ही शानदार बेसिक सा क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? जो वयस्क व्यक्ति होता है उसकी हृदय धड़कन दर कितनी होती है? प्रति मिनट आपके 70-80 बार। बहुत ही शानदार, आपको याद रखना है, आपके हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि 70 से 80 बार प्रति मिनट आपकी वयस्क हृदय व्यक्ति की धड़कन होती है। समझ गए सभी? अगले क्वेश्चन की बात करें तो ईसीजी क्या पूछा गया आपको? ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाते हैं? तो आपके हृदय को। बहुत ही शानदार आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर, आपके रेलवे, यूपीएससी, बहुत बड़े बड़े एग्जाम के अंदर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें, हाँ 83, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्तता आपूर्ति को कहते हैं। मानव शरीर के अंदर रक्त की जो अपर्याप्तता यानी कि रक्त की कमी को दर्शाता क्या कहलाता है? इस्कीमिया। ये रोग आपका कहलाता है इस्कीमिया। बहुत ही शानदार, हर बार 100% एग्जाम के अंदर पूछा जाता क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, रक्त में जो प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? रक्त के अंदर प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? तो आपका राइट हो जाएगा हिपेरिन। कौन सा हो जाएगा? हिपेरिन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपका 85 क्या पूछा गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कणिकाओं यानी कि कॉपर्सल के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है साथियों। कणिकाओं और कॉपर्सल के बिना रक्त तरल अंश को कहा जाता है सीरम। याद रखिएगा, आपका 100% एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, सीरम कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या हो जाएगा साथियों? रुधिर कैंसर का दूसरा नाम आपका ल्यूकीमिया। बहुत ही शानदार, आपका हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती है? बहुत ही शानदार, ये आपकी हो जाती है साथियों प्लीहा के अंदर। किसमें? शरीर का कौन सा भाग? प्लीहा के अंदर। पुरानी और नष्ट प्राय यानी कि लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट होती है? तो याद रखना, पूछा जाए प्लीहा के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करें 88, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना
होता है लगभग 1 मिनट। लाल रक्त कणिकाओं का जो औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है, तो 100 से 120 दिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। आरबीसी की बात नहीं कर, डब्ल्यूबीसी की बात नहीं कर रहे हैं, आरबीसी की बात कर रहे हैं, यानी कि रेड यानी लाल रक्त कणिकाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 100% एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, संक्रामक रोग यानी कि HSARS का पूरा नाम बताना है। हाँ, बहुत ही साथियों इसका नाम हो जाएगा सर्व एक्यूट आपका रिस्पेक्ट, ये याद रखना, ये वाला नाम आपका सिंड्रोम, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। HSARS का नाम हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें आपका 90 यानी 90 का, होमोसेपियंस का पद शाब्दिक अर्थ है आपका मानव बुद्धिमान। बहुत ही याद रखना, होमोसोपियंस क्या है, होमोसोपियंस का जो पद है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मानव बुद्धिमान, ठीक है। इसी तरह अगले क्वेश्चन की बात करें आपके 91 की, तो जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन किसको कहते हैं साथियों, जीवन रक्षक यानी कि जीवन की रक्षा करने वाले हार्मोन का नाम है आपका एड्रिनल। क्या हो जाएगा साथियों, एड्रिनल आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही शानदार, एड्रिनल हार्मोन को आपका जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन बात करें साथियों, पत्तियों का रंग पीला होता है क्यों प्यारे साथियों, बताइए जल्दी से। पत्तियों का रोग पीला होता है तो केरोटिन के निर्माण के कारण। देखो इसमें केरोटिन की जो निर्माण होता है उसकी वजह से आपके पत्तियों के अंदर देखा होगा, पत्तियां का नीले से आपका हरे रंग से आपका पीला रंग हो जाता है। इसी तरह साथियों अगला क्वेश्चन आपका, पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है फोटोसिंथेसिस या फिर प्रकाश संश्लेषण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, बेसिक सा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, बहुत ही शानदार, आपको हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया माय डियर फ्रेंड्स, प्रश्न आपका है, हाँ, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है को यानी कि CO, जल, क्लोरोफिल या फिर सूर्य का प्रकाश, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये आपके ये तत्व है आपके आवश्यक होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, लार में पाया जाता है एंजाइम, लार के अंदर पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा, आप खाना खाते हैं मुंह के अंदर लार होती है, उसके अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टायोलिन। क्या याद रखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, टायोलिन आपका बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा फिर आंसर दीजिएगा। एंजाइम की रचना होती है तो एमिनो अम्ल से, किससे होती है, एमिनो अम्ल से। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आइए, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं एमिनो अम्ल में, किस में बदल जाते हैं, एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं पाचन क्रिया के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किसके अंदर होती है, सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। बहुत ही शानदार, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाल रंग के प्रकाश के अंदर आपके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता अपचयन होता है। देखो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन निकलता है, अपचयन होता है यानी कि जल से, किससे, जल से आपका, जो कि ये राइट हो जाएगा 99 का आपका जल से। इसी तरह साथियों अगले क्वेश्चन पे आइए जल्दी से, प्लाज्मोडियम परजीवी होता है किसका, मलेरिया रोग का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हर बार एग्जाम के अंदर पूछे जाता है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम परजीवी होता किसका, इसका परजीवी मलेरिया रोग का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 101 साथियों, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो विटामिन सी, क्या याद रखिएगा, विटामिन सी आपका मानव मूत्र के अंदर आपका उत्सर्जित होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों, फटाफट अपने 100 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं, अब 300 क्वेश्चन आपके बाकी, हाँ 400 क्वेश्चन अभी तक आपके। 102 की बात करें, सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है, सबसे छोटी जीवित कोशिका आपके माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा को कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र होता है और लोह की कमी से होने वाला रोग आपका एनीमिया होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। मानव त्वचा का रंग बनता है किसके द्वारा, मेलानिन से, याद रखिएगा, मेलानिन से मानव त्वचा का जो रंग है वो बदल जाता है। इंपॉर्टेंट 105 क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा गया है, प्रश्न है आप सभी का, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है, बताइए जल्दी से। रक्तदाब का नियंत्रण आपका अधिवृक्क, अधिवृक्क यानी कि एड्रिनल ग्रंथि आपका इसका नियंत्रण करती है, यानी कि कंट्रोल करती है, समझ जाइए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, रक्त के धक्के जमने के कारण
कारण क्या है, किसके कारण जमता है, तो ओम्बिन के कारण। ओम्बिन याद रखिएगा, जमने का कारण क्या है, ओम्बिन। इसी तरह साथियों क्वेश्चन की बात करें अगले, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो ऑक्सीजन ले जाना। क्या कार्य हो जाएगा, ऑक्सीजन को ले जाना आपका हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, बच्चे का लिंग निर्धारित होता है, लिंग निर्धारित होता है तो पिता के गुणसूत्र यानी कि XY द्वारा। किसके द्वारा, बच्चे का जो लिंग निर्धारित होता है प्यारे साथियों, पिता के गुणसूत्र यानी कि XY के द्वारा आपका इसका निर्धारण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों, ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है, ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाते हैं, तो हृदय की गतिविधि को याद रखिएगा। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं, इस्कीमिया। बहुत ही शानदार, आपका क्या आंसर हो जाएगा, इस्कीमिया, बहुत ही शानदार। ये शरीर के अंदर जो अपर्याप्त रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को दर्शाता है। अगले क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाता है प्यारे विद्यार्थियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न है आप सभी का, रक्त के प्रतिस्पंदन पदार्थ को क्या कहते हैं, कौन सा है, तो हिपेरिन। याद रखिएगा, हिपेरिन आपका करेक्ट हो जाएगा। हिपेरिन को आपका प्रतिस्पंदन पदार्थ रक्त का कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो आपका राइट हो जाएगा लोहा। लोहा आपका करेक्ट हो जाएगा साथियों। कटे हुए सेब का बुरा होने के कारण सेब में उपस्थित क्या होता है, आयोडीन। इसके कारण आपके सेब काटने पर भूरा रंग हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आपका 115 पूछा गया, निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति कौन सी है, तो डोडो पक्षी। याद रखिएगा, साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डोडो पक्षी जो कि सबसे विलुप्त प्रजाति हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, कायिक जनन पाया जाता है। कायिक जनन किसमें पाया जाता है, आपका आलू के अंदर। किसमें साथियों, आलू के अंदर आपका कायिक जनन पाया जाता है। वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए जल्दी से, नर मादा युग्मक में संयोजन को कहते हैं, नर और मादा युग्मक का जो संयोजन होता है उसको कहते हैं निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक लिंगी पुष्प कौन सा हो जाएगा, तो एक लिंगी पुष्प आपका हो जाएगा प्यारे साथियों, मक्का को आपका एक लिंगी पुष्प कहते हैं। किसको, मक्का। मक्का को आपका एक लिंगी पुष्प का एक अच्छा उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की बात करें, श्वसन क्रिया में किसका निर्माण होता है, तो आपका हो जाएगा ऊर्जा का। ऊर्जा का हो जाएगा श्वसन। श्वसन में शर्करा का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। याद रखिएगा, ऑक्सीकरण होता है। अगले क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया मेरे प्यारे साथियों, आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम में होता है, तो अम्लीय माध्यम से। याद रखिएगा, आपका अम्लीय माध्यम जो कि या राइट हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन में, अंडाणु का निषेचन होता है प्यारे साथियों। अंडाणु का जो निषेचन होता है किस में होता है, तो फेलोपियन ट्यूब में। इंपॉर्टेंट, आपका हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। फेलोपियन ट्यूब के अंदर अंडाणु का निषेचन होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, फूल गोभी, हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है, पुष्पक्रम। प्यारे साथियों, फूल गोभी खाई होगी आप सभी ने, उसका कौन सा भाग खाते हैं, उसका जो पुष्पक्रम होता है वही तो खाते हैं। हाँ, अगले क्वेश्चन की बात करें, कोशिका का जो शब्द है उसका निर्माण किसने करा, प्यारे साथियों रॉबर्ट हुक ने। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपका रॉबर्ट हुक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया साथियों, कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है। कोशिका का जो आनुवंशिक पदार्थ आपका डीएनए हो जाएगा प्यारे साथियों, डीएनए को आपका आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। हाँ, अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कोशिका अध्ययन क्या कहलाता है, हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट, काइटोलॉजी। साइटोलॉजी आपका इंपॉर्टेंट साथियों, याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एंजाइम्स होते हैं, क्या होते हैं एंजाइम, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाँ डायस्टेट एंजाइम का स्रोत क्या है, डायस्टेट एंजाइम का स्रोत हो जाएगा लार ग्रंथि। प्यारे साथियों, लार ग्रंथि जो कि डायस्टेट एंजाइम का स्रोत है। अगले क्वेश्चन की बात करें, आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है, 29 आपका याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या पूछा साथियों, हाँ ध्यान से पढ़िएगा, उस विटामिन का नाम बताना है जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। उस विटामिन का नाम है साथियों विटामिन सी। विटामिन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या पूछा गया है, प्रश्न है आपका, अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है। अंधापन अगर आंखों में दिखाई नहीं दे रहा है तो किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से। याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी से आपका अंधापन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, कार्बन के दो
मुख्य अपरूप हैं, कार्बन के मुख्य 2 अपरूप कौन-कौन से हो जाएँगे? हीरा एंड ग्रेफाइट। याद रखिएगा साथियों, हीरा एंड ग्रेफाइट आपका करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी हर बार एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया साथियों, 133 सूर्य में हीलियम की मात्रा कितनी होती है? सूर्य के अंदर आपके जो हीलियम की मात्रा साथियों कितनी होती है? तो 26.5%। याद रखिएगा 26.5% पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, सूर्य में अन्य तत्व की मात्रा कितनी होती है? तो 2.5%। कितना हो जाएगा? 2.5% करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? सूर्य के अंदर 20 का भाग, केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? करोड़। बहुत ही अच्छा, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी हो जाएगी? हड्डी है आपकी फीमर। फीमर को आपकी शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका 100% एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपका है, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 700 एन है, 700 एन है, तो उसका वजन चांद पर कितना होगा? 100 एन होगा, क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों, अगला क्वेश्चन है, सोना का आपेक्षिक घनत्व कितना है? सोना यानी कि गोल्ड का आपेक्षिक घनत्व कितना हो जाएगा? आपका याद रखना साथियों 19.30%, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। हाँ, 19 पॉइंट आपका 30 याद रखना। ठोस कोण की इकाई क्या है? ठोस जो कोण होता है उसकी इकाई साथियों स्टेरेडियन क्या हो जाएगी? स्टेरेडियन आपकी इसकी सबसे ठोस कोण की इकाई होती है। समझ गए सभी? आइए जल्दी से अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया साथियों, 140 यानी कि 140 स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? साथियों ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की आपूर्ति की जाती है? तो बीजांडासन के द्वारा, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया है, पुरुषों की नसबंदी को कहते हैं तो वेसेक्टोमी, क्या कहते हैं? वेसेक्टोमी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया है कि RH फैक्टर क्या है? RH फैक्टर पढ़ा होगा, किससे संबंधित है? तो बंदर से संबंधित है, मेकाका रिसस बंदर के संबंधित है, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपका, कौन ठोस, तरल और गैस क्या क्या है आपका? ठोस, तरल और गैस तीनों रूपों में बाहर निकल सकता है, तो वो आपका हो जाएगा अधातु। याद रखिएगा, अधातु जो कि ठोस, तरल, गैस तीनों रूपों में बाहर निकल सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, किसकी कोशिकाओं के द्वारा रक्त में शर्करा शुगर के स्तर में वृद्धि का पता लगाया जाता है? तो आपका राइट क्या हो जाएगा? अग्नाशय का, अग्नाशय के द्वारा, इंपॉर्टेंट आपका याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, पवन की गति को मापने वाला उपकरण आपका एनीमोमीटर क्या हो जाएगा? एनीमोमीटर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे, प्रकृति की सबसे सशक्त बल आपका नाभिकीय बल कहलाता है। प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? तो आपका नाभिकीय बल है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्में अधिक होती हैं? तो न्यूट्रोफिल्स, याद रखिएगा, न्यूट्रोफिल्स की जो मात्रा किस्म सबसे अधिक होती है, इंपॉर्टेंस आपका 148 का। अगले क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया साथियों, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन की शक्ति होती है? तो साथियों मस्तिष्क कोशिकाएं, क्या राइट हो जाएगा? मस्तिष्क कोशिकाएं आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। 150 पूछा गया आपका, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? बताइए, आपका प्लेसेंटो द्वारा, मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको पहले पढ़ा दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों, अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया? मोस्ट इंपोर्टेंट, वह रुधिर वाहिकाएं कौन सी हैं जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर में ले जाती हैं? तो साथियों यकृत धमनी, क्या हो जाएगा? यकृत धमनी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, कौन सा अंग जो ग्लाइकोजन को बाल कोष में बदलता है तो रक्त को शुद्ध करता है? वो आपका हो जाएगा साथियों यकृत। यकृत कौन सा अंग की बात करेंगे? यकृत करेक्ट हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, जब मानव हृदय में बाह्य नीले का संकुचन होता है तो रक्त किस तरफ जाता है? साथियों महाधमनी के अंदर जाता है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम के अंदर हर बार पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, वह लवण जिसके जलीय विलयन यानी कि पीएच मान 7 से कम है क्या कहलाएगा? वो आपका अम्लीय लवण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अम्लीय लवण। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका 100% एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है साथियों, 100% आपका याद रखेगा, 100% पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया साथियों, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? ल्यूवेनहॉक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, ल्यूवेनहॉक, जिसके द्वारा आपकी
सर्वप्रथम जीवाणु की खोज हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु फल नहीं उगते उनको क्या कहते हैं? अनावृत बीजी। मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों, बायोलॉजी का क्वेश्चन, अनावृत बीजी कहते हैं। समझ गए सभी? अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया साथियों 158, पौधे की आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाला जाता है? तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा। किसके द्वारा? पौधों के अंदर वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा सबसे ज्यादा जल निकाला जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों, आपका 159, निम्न में से किससे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? बताइए जल्दी से। प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, आपका पौधे के अंदर की बात करें तो पत्ती को कहते हैं। किसको? पेड़ के अंदर पत्तियां पाई जाती है, पत्ती जो कि सबसे प्रकाश संश्लेषी अंग होता है। अगले क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। पौधे में गैसों के आदान प्रदान को करने के लिए रहते हैं आपके रंध्र। रंध्र के द्वारा पौधों में आपकी गैस का आदान प्रदान होता है, रंध्र यानी कि छिद्र। अगले क्वेश्चन की बात करें, अब फेफड़ों का आकार कैसा होता है? तो साथियों शंक्वाकार होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन, भोजन का पाचन किस प्रक्रिया या किस प्रकार किया जाता है? तो अपचयन के द्वारा। देखो भोजन का जो पाचन है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। कौन सी? अपचयन की अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया? हार्मोन शब्द का जो नामकरण है साथियों किसने किया? तो बेलिस एवं स्टार्लिंग। याद रखिएगा, बेलिस एवं स्टार्लिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन, पृथक्करण का नियम किसने दिया? मेंडल के द्वारा। पृथक्करण का नियम किसके द्वारा दिया गया साथियों? मेंडल के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है 165। आइए जल्दी से। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने दिया? मोस्ट इंपोर्टेंट, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग देने वाले थे लेमार्क तथा टेविरसन। मोस्ट इंपोर्टेंट, ट्रेविरेंस। यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपका एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। तो आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अरस्तु को। किसको? अरस्तु को। अगले क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया साथियों, वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है तो थियोफ्रेस्टस। किसको? थियोफ्रेस्टस को जाना जाता है। किसके रूप में? वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट, बॉटनी शब्द क्या है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? याद रखिएगा, ग्रीक भाषा से। किसके? ग्रीक भाषा से हुई है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया साथियों, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी के अंदर प्यारे साथियों शैवाल का अध्ययन किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। फाइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन। अगले क्वेश्चन की बात करें, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण के अध्ययन की बात करें साथियों तो पारिस्थितिकी स्टडीज के अंदर की जाती है, पारिस्थितिकी विज्ञान के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला है आपका डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी का संबंध है साथियों झाड़ियों के अध्ययन से। क्या हो जाएगा? झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी कहलाता है। अगले क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? साथियों एग्रीकल्चर कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका 100% एग्जाम के अंदर सपने वाला क्वेश्चन। मोस्ट इंपोर्टेंट। अगले क्वेश्चन पे आई जाइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया है 174। क्या है क्वेश्चन? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? प्यारे साथियों स्पर्मोलॉजी के अंदर आपका बीज का अध्ययन किया जाता है। किसका? बीज का अध्ययन किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो घासों का। किसका किया जाता है? घासों का अध्ययन किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो भूमि का। पीडोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन होता है साथियों? तो भूमि का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। पौधों को नाम देने वाली विज्ञान कहलाती है। विज्ञान कहलाता है तो साथियों वर्गीकी विज्ञान। उस विज्ञान को क्या कहेंगे? वर्गीकी। याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, वर्गीकी का पितामह किसको कहा जाता है? तो लिनियस। लिनियस आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों, हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विषाणु वृद्धि करता है। विषाणु वृद्धि करता है प्यारे साथियों जीवाणु कोशिकाओं में। किसमें? जीवाणु कोशिका में आपका विषाणु बहुत ही ज्यादा वृद्धि करता है। अगला क्वेश्चन आपका, साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साइकस के द्वारा। किसके द्वारा? आपका मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, साइकस के द्वारा साबूदाना का निर्माण होता है। आ जाइए जल्दी से अगले क्वेश्चन पर। फलों का अध्ययन कहलाता है।
फलों का अध्ययन साथियों पोमोलॉजी, अभी पढ़ा अपन ने, पोमोलॉजी कहलाता है। अगले क्वेश्चन पे आपका पूछा गया साथियों जराविक सेवन, ये क्या है? जराविक सेवन आपका क्या है? कृत्रिम हृदय है। याद रखिएगा, पेपर के अंदर पूछा जाता है जराविक आगे डैश करके सेवन लिखा हो तो याद रखना ये क्या है? आपका कृत्रिम हृदय है। ठीक है, 183 अगला क्वेश्चन। हाँ, पित्त स्त्रावित होता है क्या? यकृत द्वारा। पित्त रस यानी कि पित्त रस किसके द्वारा स्त्रावित होता है? तो यकृत के द्वारा। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन आप सभी को पूछा गया है, यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है साथियों विटामिन ए। किसके लिए? विटामिन साथियों विटामिन ए भंडारित रहता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दही खट्टा किसके कारण होता है? दही खट्टा किसके कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण। किसके द्वारा? लैक्टिक अम्ल की जो उपस्थिति है उसके कारण आपका मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपका है, श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम में होता है? तो अम्लीय माध्यम में। क्या हो जाएगा? अम्लीय माध्यम में आपका भोजन का पाचन होता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़िए साथियों। अगला क्वेश्चन है, दही खट्टा किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण। अभी पढ़ा अपन ने। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? तो आपका वॉटसन एवं क्रिक ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। याद रखना, वॉटसन और क्रिक ये दो ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने डीएनए की संरचना को सबसे पहले क्या करा था? रेखांकित किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला है, विकास सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया साथियों? विकास का सिद्धांत बहुत ही इंपोर्टेंट, डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा? डार्विन के द्वारा आपका ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था। हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, हर कॉम्पिटिशन, हर गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर। अगला क्वेश्चन है आपका 191 का साथियों, किस विटामिन की कमी के कारण मसड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। विटामिन सी की कमी के कारण। किसके द्वारा? विटामिन सी की कमी के कारण साथियों मसड़ों के अंदर रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किस किस खास की आवश्यकता होती है? तो साथियों किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की। किसकी द्वारा? एंजाइम की आवश्यकता। जब एंजाइम नहीं होंगे तो भोजन पाचन नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया है कि कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? साथियों वो हो जाएगा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी का एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला। याद रखिएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं आपका राइबोसोम जो कि प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य प्रमुख भूमिका निभाता है। समझ गए सभी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों। क्वेश्चन है आपका, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग क्या है? तना है। तना को खाते हैं ना, जो जड़ है वही उनका तना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हुक का नियम किसकी सीमा तक परिभाषित है? मोस्ट इंपोर्टेंट, हुक का नियम किस सीमा तक परिभाषित है? तो प्रत्यास्थता की सीमा तक परिभाषित है। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, प्रत्यास्थता की सीमा तक। क्या रहेगा? मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला क्वेश्चन आपका है साथियों, भारी जल जिसको हेवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? तो ड्यूटीरियम होता है। याद रखिएगा, ड्यूटीरियम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अंडाणु का निषेचन होता है साथियों फेलोपियन ट्यूब में। किसमें? फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन, मुख में मंड स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो टाइलिन के द्वारा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, टाइलिन के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला है, अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंग निर्धारण करने वाले कोशिकाओं में। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका पूछा गया है। लिंग निर्धारण यानी कि अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? तो साथियों लिंग जनन करने वाली कोशिकाओं में होता है। याद रखिएगा, 100% एग्जाम में पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया साथियों, मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम। मनुष्य की लार के अंदर एंजाइम पाया जाता है साथियों, तो कौन सा है? वो आपका हो जाएगा एमिलेस। कौन सा? एमिलेस आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन आपका गेगा यानी कि गलगंड किसकी कमी के कारण होता है? तो आपका राइट हो जाएगा आयोडीन की कमी के कारण। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो विटामिन सी की कमी के कारण। अभी पढ़ा अपन ने, रिटर्न आया है। अगला क्वेश्चन आप सभी के कारण क्या पूछा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट। हाँ, यह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? तो साथियों आपका हो जाएगा हार्वे राइट हो जाएगा। समझ गए सभी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन
बर्नार्ड के द्वारा, किसके द्वारा? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था। समझ गए सभी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया साथियों, देश में एकमात्र केंद्रीय कृषि विद्यालय कौन सा है? तो जो कि जिसकी स्थापना साथियों इम्फाल मणिपुर के अंदर की थी, तो वर्ष 1913 में 93 में स्थापित है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका मणिपुर इम्फाल के अंदर, यानी कि CAU यानी कि सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका, 200 से अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाता है? तो सोटी आंत के अंदर, याद रखना सोटी आंत के अंदर आपका अधिकतम रक्त पोषक तत्व आपके अवशोषित किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो साथियों यकृत हो जाएगी सबसे बड़ी ग्रंथि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मनुष्य में मादा जनन अंग से किसका हार्मोन स्राव होता है साथियों? तो रिलैक्सिन के द्वारा आपका सबसे बड़ा हार्मोन या सब जनन अंग में आपका हार्मोन स्रावित होता है। समझ गए सभी? हाँ, अगले क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है आपका, मनुष्य में जो ऐसी गतिविधियां हैं, गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? साथियों मनुष्य में जो ऐसी गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो सेरिब्रम के द्वारा। समझ गए सभी? हाँ, याद रखिएगा। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है साथियों? तो हाइपोथैलेमस में। किसमें? हाइपोथैलेमस में शरीर का तापक्रम है जो नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? तो साथियों कूटपाद के द्वारा ये भोजन का अंतःग्रहण करता है। समझ गए सभी? हाँ, अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है साथियों? तो टाइलिन। क्या हो जाएगा? टाइलिन एंजाइम जो कि लार के अंदर पाया जाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वसन ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, तो वो आपका श्वास कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट 213 का आंसर। अगले क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपका 214 पूछा गया साथियों, ऊर्जा उत्पादन करने के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का। किसका? ग्लूकोज का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 215, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो विसरण के द्वारा। समझ गए सभी? हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? विघटन। समझ गए सभी? विघटन, याद रखिएगा। अगला है, भोजन पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? सुक्रोज। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 218, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120 से 80 120/80 होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहलाती है? तो ड्यूरामीटर, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों, अगला क्वेश्चन आपका है मोस्ट इंपोर्टेंट, 220 मनुष्य के अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया साथियों, मनुष्य में सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है तो कौन करता है? आपका घ्राणेंद्रिय पाली। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना, घ्राणेंद्रिय पाली जो कि आपका इंपोर्टेंट हो जाएगा। इसी तरह आपका 221 आपका मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा हो जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेरिब्रम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला है 222, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है तो इंसुलिन के कारण। किसके द्वारा? इंसुलिन के कारण। समझ गए सभी? अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन आपका है साथियों एक एंजाइम, ऑक्सीजन है ना। अगला, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो पोषण आता है। समझ गए सभी? हाँ, गोबर सत्ता के किसके अंतर्गत आता है? तो मृतजीवी के अंदर, याद रखिएगा। मृतजीवी के अंदर आपका गोबर सत्ता आता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। CO2 कितना पाया जाता है? तो 0.03%, याद रखिएगा। अगला है, साया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? सियोकाइटस, याद रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सियोकाइटस आपका कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया है। प्रश्न है आपका, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? तो फेफड़ा। क्या हो जाएगा? फेफड़ा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो निमोनिया हो जाएगी, निमोनिया है ना, निमोनिया, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो हाइपरटेंशन। क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं साथियों, हाइपरटेंशन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया आप सभी से, मोस्ट इंपोर्टेंट, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या कहलाता है साथियों? यूरिया। क्या है? यूरिया। ठीक है, समझ गए? हाँ, अगले क्वेश्चन पे, शरीर को सबसे कठोर तत्व कौन सा है? शरीर का सबसे कठोर तत्व आपका एनामिल, याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, एनामिल राइट हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपका है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी
कहाँ पर होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी आपका स्टेटस मध्य कान के अंदर। स्टेप्ट आपका मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, आपकी सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है कान के अंदर। अगला क्वेश्चन आपका साथियों, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो फीमर, जो कि जांघ के अंदर पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है आपका। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी है? तो 16 से 18 बार। मोस्ट इंपोर्टेंट, 16 से 18 बार ये इसकी श्वसन दर है स्वस्थ मनुष्य की। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा जाता साथियों, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो पर मिनट आपका 7 यानी कि 72 बार। याद रखना, 72 बार आपका पर मिनट आपका मनुष्य का हृदय की धड़कन है वो बढ़ती है, मतलब धड़कती है। समझ गए सभी? मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? तो 8 होती है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया साथियों, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो आपका हो जाएगा मस्तिष्क का वजन साथियों 1350 से 1400 ग्राम होता है। कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम के बीच इसका वजन होता है, याद रखिएगा। मानव शरीर में जल निकासी कितनी होती है? तो 65 से 80% आपकी जल निकासी होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो 10 सेकंड। कितना होता है? 10 सेकंड का समय लगता है, याद रखिएगा, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 90/120 मिलीमीटर। कितना? 90/120 मिलीलीटर आपका सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है। अगले क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, मनुष्य के सुंदर अध्ययन का क्या कहलाता है? मनुष्य के सुंदर अध्ययन कहलाती है केलोलॉजी। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, केलोलॉजी आपका हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4%। समझ गए सभी? अगला है रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होती है? 7%। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मनुष्य के रक्त की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 5 से 6 लीटर। याद रखना, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर होती है। हाँ, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया, रक्त को शुद्ध करने वाला पाउडर कौन सा होता है? तो किडनी होती है। कौन सी? किडनी, जो कि मानव में जो रक्त है उसको शुद्ध करने वाला पाउडर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन कितने दिन का होता है? 20 से 120 दिन का। समझ गए सभी? अगला क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 2 से 4 दिन। कितना? 2 से 4 दिन आपका इंपोर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला है। अगला क्वेश्चन, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो साथियों, सर्वग्राही रक्त समूह की बात करें तो आपका हो जाएगा ए बी। याद रखिएगा दोस्तों, अगले हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो आपका हो जाएगा ओ। अगले क्वेश्चन की बात करें, भोजन के पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो बड़ी आंत से होता है। कहाँ से होता है प्यारे साथियों? बड़ी आंत से आपका भोजन की पाचन क्रिया का प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत के अंदर होता है साथियों? तो बड़ी आंत के अंदर होता है, याद रखिएगा, अगले हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो यकृत के द्वारा। किसके द्वारा? पित्त किसके द्वारा? यकृत के द्वारा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी यकृत हो जाएगी। इसी तरह आपका शरीर का सबसे बड़ा अंग आपका त्वचा है। क्या है? त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा अंग आपकी त्वचा हो जाएगी। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? स्पिग्नोमेनोमीटर। और इसी तरह आपका दो समांतर दर्पणों के बीच से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? तो अनंत। कैसे बनते हैं? अनंत। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका। अगले क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपका ये फिजिकल केमिस्ट्री के प्रश्न आ गए साइंस के। जब कोई जहाज नदी में समुद्र में प्रवेश करता है तो वह ऊपर उठ जाता है। क्या होता है? हाँ, तो ऊपर उठ जाता है। अगला प्रश्न आपका, प्रश्न है आपका, पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड अविश्राम की अवस्था में निम्नलिखित का कारण से आता है? तो घर्षण बल के कारण। समझ गए सभी? हाँ, अगला प्रश्न है आपका, क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक तो होता है। ये आपको समझ में आया सभी? क्योंकि ऊंचे स्थानों पर जो गेंद है सबसे ज्यादा अधिक उछलती है, क्योंकि वहां पर आपका ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक होता है, इसलिए। अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है 261 है आपका, मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? तो वो आपका हो जाएगा साथियों घनत्व। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? तो प्यारे साथियों, नीले रंग का अपवर्तन सर्वाधिक होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका 100% एग्जाम के अंदर हर बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने मैक नंबर संबंधित है हवाई जहाज की गति से संबंधित हो जाएंगे। समझ गए सभी? इसी तरह अगला क्वेश्चन आपका, जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे
कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है। क्योंकि इसका रीजन बताना है, क्योंकि उसकी आंख की जो आइरिस सिकुड़ती है, उसके कारण उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो अवरक्त किरणों का। किसका हो जाएगा? अवरक्त किरणों का आपका जो क्या होता है, तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आप सभी के सामने पूछा गया है कि किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो टंगस्टन। किसका हो जाएगा? टंगस्टन का आपका गलनांक सबसे अधिक होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी है साथियों? तो आपकी हो जाएगी लिथियम। लिथियम आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? कम हो जाता है, याद रखिएगा। उसका घनत्व आपका कैसा होता है? कम हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन आपका है 269, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? तो प्यारे साथियों आपका राइट हो जाएगा, काला दिखाई देता है। कैसा? काला, है ना। अगले क्वेश्चन की बात करें, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? तो इलेक्ट्रोमीटर के द्वारा दूध की जो शुद्धता है प्यारे साथियों नापी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डायनोमो का कार्य है आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, इसका प्रमुख कार्य है। अगले क्वेश्चन की बात करें, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जे.एल. बेयर्ड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका याद रखना, 100% एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, तो हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं साथियों कैल्शियम फास्फेट। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका Ca, कैल्शियम फास्फेट। समझ गए सभी? हाँ, अगला क्वेश्चन आपका 274 है। लोहे के पाइप जिन्हें पानी की सप्लाई की जाती है, जिन पर जस्ते जड़ेन की परत इसलिए सड़ाई जाती है कि जंग ना लगे, और इस जंग सड़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं यशद लेपन। क्या कहते हैं? यशद लेपन कहते हैं। समझ गए सभी? अगले क्वेश्चन की बात करें, प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है आप सभी का, किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकरण यानी कि निर्जलीकरण के रूप में किया जाता है? तो वो अम्ल आपका हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों? सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्जलीकरण के रूप में यूज होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया है 276, क्या है? विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है वाष्पीकरण, यानी कि वाष्पीकरण के द्वारा। किसके द्वारा? विलय को विलयन से पृथक किया जाता है, तो वाष्पीकरण के द्वारा इसको पृथक किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में नहीं होता है? तो क्लोरीन नहीं होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना, आपका 100% एग्जाम के अंदर सपने वाला क्वेश्चन। पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। समझ गए? अगला क्वेश्चन, सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो साथियों प्रकीर्णन के कारण। कौन सी प्रक्रिया के कारण? प्रकीर्णन के कारण आपका सूर्य उदय होता है तब, और डूबते समय लाल दिखाई देता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे साथियों, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं समांतर यानी कि पैरेलल क्रम में। समझ गए सभी? समांतर क्रम के अंदर जोड़े जाते हैं विद्युत संयंत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने साथियों, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक प्रक्रिया है। किस तरह की प्रक्रिया है साथियों? क्रिया है, ये रासायनिक क्रिया है, याद रखिएगा। विद्युत बल्ब यानी कि बल्ब का जो फिलामेंट है किस तंतु का बना होता है प्यारे साथियों? फिलामेंट की बात करें वो टंगस्टन तंतु का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। आपने देखा होगा बल्ब के अंदर एक छोटा सा वायर होता है जो जलता है, वो टंगस्टन का बना होता है। अगला, केतली में पानी गर्म होना यानी उदाहरण किसका है? ये संवहन का यानी कि कन्वर्सेशन का। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। अगला है SI में आपका बल का मात्रक बताना है, वो आपका न्यूटन हो जाएगा N। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका 100% एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला सवाल। अगले सवाल पे आइए जल्दी से प्यारे साथियों। प्रश्न है आपका, वायु क्या है? वायु एक प्रकार का मिश्रण है प्यारे साथियों, मिश्रण, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या है? 286, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो डायनमो के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखिएगा, यदि पृथ्वी पर कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाएगी तो उसके भार में कमी आ जाएगी। क्या? उसके भार के अंदर पृथ्वी पे जितना भारी है उतना वहां पे कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे 1000 है तो वहां पे 100 के बराबर। अगला क्वेश्चन आपका, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है यानी कि पुतली की विशिष्ट बनावट की वजह से। किसकी वजह से? पुतली की विशेष बनावट की वजह से उसको रात में सबसे ज्यादा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन आपका 289, ध्यान से पढ़िएगा। मनुष्य की ऊष्मा का प्रश्न आपका अगला पूछा गया प्यारे साथियों,
ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? तो चांदी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? चांदी, आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपका, गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? तो ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, इसकी वजह से सफ़ेद रंग से पुतवाना पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे प्यारे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। निम्नलिखित में से नियम कौन सा है? तो वो है एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम। मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना, 100% आपका 100% एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। क्या है? एवोगैड्रो का जो परिकल्पना का नियम, जो कि एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम कौन सा है? तो एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य अवयव है आपका मीथेन। कौन सा हो जाएगा? मुख्य अवयव आपका मीथेन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो वायु तथा दाब दोनों ही घटते हैं। क्या है? वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो आपका वायु में ताप और दाब दोनों ही नीचे यानी कि घटते हैं। याद रखिएगा, 100% एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है आपका, नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? तो सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। किसके? सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका, सूखी बर्फ यानी ड्राई आइस होती है ठोस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, किसके रूप में होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने साथियों पूछा गया है कि साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, NaCl। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लुढ़कती गेंद कुछ ही दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित यानी घर्षण बल के कारण वो रुक जाती है। अगला क्वेश्चन साथियों पूछा गया आपका 298, संगमरमर यानी मार्बल किसका रूप है? तो चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन का रूप है। समझ गए सभी? हाँ। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सा गैस प्रयोग की जाती है? साथियों क्लोरीन। किसका? क्लोरीन का यूज होता है। समझ गए सभी? तालाब में शुद्ध पानी का यूज करने के लिए कौन सी गैस का यूज किया जाता है? क्लोरीन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों 300 का, मोस्ट इंपोर्टेंट, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण है आपका ऑक्सीजन। हाँ, ऑक्सीजन के कारण। कुपोषण में सबसे अधिक किसकी कमी होती है साथियों? तो प्रोटीन की कमी के कारण सबसे अधिक प्रोटीन आपका कुपोषण होता है। आंसुओं में आपका कौन सा पदार्थ घुला होता है? सामान्यतः नमक होता है। कौन सा होता है? नमक घुला होता है। आंखों में आंसू निकलते हैं उसमें। अगला क्वेश्चन आपका, इंसुलिन की खोज की थी यानी कि बेंटिंग के द्वारा आपके इंसुलिन की खोज करी थी। याद रखिएगा, अगर पूछा जाता है इंसुलिन की खोज करने वाला कौन है? तो बेंटिंग। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो वो आपकी स्टील कौन सी धातु है? आपकी मिश्री धातु है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, क्या कहते हैं इसको? POP किससे प्राप्त किया जाता है? जिप्सम से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन है आप सभी का साथियों, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों का नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? तो लेजर किरणों का इसमें अनुसंधान हो रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन, राडार में किस प्रकार की तरंगे होती है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, विद्युत चुम्बकीय तरंगे रडार के अंदर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन साथियों, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन होता है, जिसके कारण आपका मेरे प्यारे साथियों नीला आकाश दिखाई जाता है। समझ गए सभी? याद रखिएगा, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका कारण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों, प्रश्न है आपका, हाँ, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या होता है? अधिक हो जाता है, अधिक सुनाई देता है। समझ गए? हाँ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन यानी कि फ्लू गैस नहीं है? तो होश गैस। याद रखना, लाफिंग गैस यानी, ठीक है, हास्य गैस कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन साथियों 311 का, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जबकि ऑक्सीजन में जलता है? तो वो आपका हो जाएगा सोडियम। मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला क्वेश्चन साथियों, अगले क्वेश्चन की बात करें आपका है कि फेदम एक माप यानी कि मिश्योर है, किसका? एक माप है। समझ गए सभी? फेदम क्या है? एक माप है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया साथियों, रिचर स्केल यानी कि रिसर्च स्केल किसके नापने के लिए होता है? तो भूमि की तीव्रता को मापने के लिए होता है। रिचर स्केल किसका यूज होता है साथियों? तो भूकंप के नापने के लिए इसका यूज होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों कि डायनामाइट के आविष्कार के निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अल्फ्रेड नोबेल। क्या है? अल्फ्रेड नोबेल, जो कि आपका डायनामाइट के आविष्कार
है। समझ गए सभी। हाँ, अगला क्वेश्चन साथियों पूछा जाता है, सूती और ऊनी रेशों में किसका अंतर किया जाता है? सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जाता है तो जलाकर उसका अंतर किया जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों प्रश्न पूछा गया साथियों, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा। क्या गलनांक उसका घट जाएगा प्यारे साथियों? अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने प्रश्न है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, गर्मियों में सफेद कपड़ा क्यों पहनते हैं? तो उष्मा के बुरे अवशोषक हैं। ये क्या है? उष्मा के बुरे अवशोषक हैं। अगर निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? तो आपका पारा पानी पर तैरता है। क्या तैरता है? नहीं। ये आपका इंपॉर्टेंट याद रखना। निम्न संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो विटामिन सी। याद रखना, विटामिन सी आपका संतरे के अंदर सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों, चमगादड़ अंधेरों में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है अल्ट्रासोनिक वेव की। किसके द्वारा साथियों? अल्ट्रासोनिक वेव की आपकी उनको ये प्राप्त होती है। समझ गए सभी। अगला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है साथियों? तो एल्यूमिनियम आपके बॉक्साइट से। किससे? बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है। आइए जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, जल से स्थायी कठोरता का कारण है आपका कैल्शियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा? कैल्शियम क्लोराइड आपका स्थायी कठोरता का कारण हो जाएगा। समझ गए सभी। क्वेश्चन, कैलोरी की मापक इकाई क्या है? मापन इकाई आपकी हो जाएगी साथियों उष्मा। उष्मा को आपका कैलोरी का मापक इकाई कहते हैं। समझ गए सभी। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया साथियों, पिंकोमीटर नामक उपकरण उपयोग में किसके मापने के लिए किया जाता है? तो घनत्व। किसके? घनत्व को नापने के लिए आपका पिंकोमीटर नामक उपकरण यूज होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, प्रश्न है आपका, तेल, हाँ, तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका साथियों पूछा गया है, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? न्यूटन के द्वारा। गुरुत्वाकर्षण की नियम की परिभाषा किसने दी थी साथियों? न्यूटन के द्वारा। समझ गए सभी। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, पवन की गति को मापने वाला उपकरण आपका एनीमोमीटर हो जाएगा। कौन सा साथियों? एनीमोमीटर आपका मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला क्वेश्चन साथियों, प्रकृति में सबसे सशक्त बल नाभिकीय बल है। कौन सा है? सबसे सशक्त नल बल आपका नाभिकीय बल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर की ओर मंडराता है क्योंकि गुब्बारे का वजन उसके विस्थापित वायु से वजन से अधिक होता है। समझ गए सभी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है तो वो जड़त्व के नियम की संकल्पना देता है। समझ गए सभी। हाँ, अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, नाभिक यानी न्यूक्लियस के बिना एक परिपक्व यानी कि स्नाग्र कोशिका यानी कि लोहित कोशिका होती है। समझ गए सभी। आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा। समझ गए सभी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, किस तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? तो साथियों इलेक्ट्रॉनों की संख्या। रासायनिक गुण आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करती है। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों प्रश्न है अपना, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण न्यूट्रॉन होता है? तो साथियों न्यूट्रिनो में। किसमें? न्यूट्रिनो में आपका राइट हो जाएगा। 106 तत्व की खोज किसने की थी साथियों? सी ब्रोग। किसने? सी ब्रोग के द्वारा आपके 106 तत्व की खोज करी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो डाल्टन के द्वारा। डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन साथियों पढ़ा जाए, परमाणु तत्व संख्या 29 किसके संबंधित है? तो साथियों डी ब्लॉक से संबंधित है। परमाणु जो संख्या है, क्रमांक संख्या साथियों 29 किससे संबंधित है? डी ब्लॉक से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला है, ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। याद रखिएगा, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन है जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या है निम्न में से शून्य होती है। कितनी? शून्य होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों, कोशिका में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? तो ग्लूकोज लेना चाहिए। क्या? ग्लूकोज को लेना चाहिए। स्टार्च का शर्करा में परावर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है? तो रंध्री द्वारा। समझ गए सभी। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है साथियों? तो केरोटीन गाजर के अंदर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। साथियों आज की क्लास के अंदर आप सभी के लिए मैंने 342 क्वेश्चन पढ़ाए हैं। ये पार्ट 1 रहने वाला है आप सभी के लिए। पार्ट 1 आपके लिए क्लास रहेगी। आप इस क्लास को पूरा देखिएगा। अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप इसका सेकंड पार्ट मैं ज़रूर आप सभी के लिए अपलोड करूँगा। प्यारे साथियों आपको ये क्लास पसंद आई है तो
आप सभी को ये क्लास पसंद आई हो साथियों, तो स्टडी वेंचर्स यूट्यूब चैनल को क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर ऑल पर प्रेस करना है। अगर आप साथियों टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो स्टडी वेंचर्स नाम से सर्च करिएगा और चैनल पर जुड़ जाइए। आपको वहाँ पर इस वीडियो के साथ साथ अन्य नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।